मैंने एक ट्रांजैक्शन भेजी थी बेटा, आपके सामने वो मैं ट्रांजैक्शन रीड कर देता हूँ। एक सेकेंड। ये we have been, we were declared insolvent। हम इंसॉल्वेंट हो गए। अभी तक तो हमने ये क्वेश्चन पढ़ाए थे कि हमारा डेटर इंसॉल्वेंट हो गया। एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि हम इंसॉल्वेंट हो गए एंड कुड पे ओनली 60% टू एके। एके कौन है? हमारा क्रेडिटर है 10,000 रुपए का, रुपीज ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। तो हमने उसके 10,000 देने थे। मैं अब मैंने 60% अमाउंट दे दी, बाकी पैसा मैं नहीं दे पाऊंगा। उसके लिए तो ये बैड डेब्ट हुआ, लेकिन मेरे लिए ये डेफिशिएंसी होता है। ए के डेबिट, मेरी लायबिलिटी पूरी खत्म हो जाएगी, इसलिए ए के डेबिट तो पूरा 10,000 से होगा। पैसा इतना जा रहा है और टू डेफिशिएंसी, ये कमी का अकाउंट है। कमी, डेफिशिएंसी का मतलब होता है कमी, कि मेरे पास 4,000 कम रहेंगे। ये उसकी एंट्री होती है। अगर बैड डेट्स हो जाता है तो जिसका बैड डेट्स हुआ, यानी कि जिसने बैड डेट्स किया, वो अपने यहाँ क्या एंट्री करेगा, ये वो है। नोट कर लो, इसमें कुछ पूछना है तो दोबारा से एंट्रीज करो। ठीक। अब एक प्रॉब्लम हो रहा है आज। कौन सी पूछी आपने? थर्ड ट्रांजेक्शन। एक सेकंड। ये क्वेश्चन है और इसकी थर्ड ट्रांजेक्शन आपने बोली है मुझे समझाने के लिए। ही सोल्ड गुड्स, अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 20, बेचा 35 का है। तो सिंपल था, स्टॉक में से माइनस होंगे 20, कैश में प्लस होंगे 35, कैपिटल में प्लस होंगे 15। बोलो बेटा। सर पर इसमें ये तो नहीं लिखा कि he sold goods for cash। हाँ, कैश नहीं लिखा और किसी का नाम भी नहीं लिखा, तो इसलिए फॉर कैश ही है वो। ओके सर। जी, लेजर में थोड़ा आगे चलेंगे।
लेजर में अब तक कोई प्रॉब्लम आई हो तो बताओ किसी भी बच्चे को। किसी भी बच्चे को कैसी भी प्रॉब्लम। चलो कोई बात नहीं। एक क्वेश्चन है जिसका जर्नल थोड़ा अलग है, क्योंकि पहली एंट्री जो है वो ओपनिंग एंट्री है। चलो मैं ओपनिंग एंट्री अभी नहीं बताता, पहले मैं बैलेंसिंग आपको बता दूं। पहले मैं आज बैलेंसिंग आपको बता देता हूँ। केशव इसमें क्या पूछना है? ये क्वेश्चन मैंने दिया था और इसका कैश अकाउंट ये रहा। केशव बताओ क्या प्रॉब्लम पूछती है। केशव बताओ देखते क्या प्रॉब्लम है। ठीक है। सर अभी आपने लेजर की एक्सरसाइज में से नहीं, मैंने अभी बुक से कोई क्वेश्चन नहीं दिया और ना ही मुझे कोई नीड लग रही है बुक से क्वेश्चन देने की। राशि बोलो बेटा। सर इसमें परचेज जो हो रही है वो तो कैश पे, वो क्रेडिट पे हो रही है ना, तो इसमें कैश में एंट्री नहीं आ गई उसमें। नहीं, टोटल जो परचेज पर, कैश में नहीं, उधार नहीं हुआ बेटा। मैं बताता क्या हूँ था कौन सी। अच्छा अच्छा अच्छा, ये कह रहे हो सर? ये ये वाली? तो, हाँ जी सर, ये वाली। हाँ तो ये मिस्टेक हो गई है तो फिर, क्योंकि परचेज डेबिट टू आडू होगा तो कैश में बाय परचेज तो नहीं आएगा। सर आदमी के अकाउंट में आएगा वो। हाँ ये सब बच्चे सही कर लो बेटा, राइट, ये सही कर लो। बैलेंसिंग आपको सिखा रहा हूँ। जैसे सपोज आपने कोई भी एक एग्जांपल अपनी इमेजिनरी अमाउंट ले लेता हूँ। आपने बनाया कैश अकाउंट, जेएफ बनेगा इसके अंदर अमाउंट। कॉलम के नाम तो चलो लिख लेते हैं, एक तो फॉर्मेलिटी हो गई। क्रेडिट डेबिट, इमेजिनरी अमाउंट लेता हूं। सपोज करो 40,000 कैपिटल है, सेल्स है 10,000 की, परचेज है 15,000 की, सैलरी आपने पे करी है 8,000। तो मैंने बोला था सिर्फ टोटल कर दो दोनों साइड का। लो टोटल कर देते हैं दोनों साइड का। अब टोटल करने की नीड नहीं है, चलो मैं आपको वैसे बताता हूँ जैसे करना चाहिए।
दोनों साइड का टोटल रफ में कर लो। लेफ्ट का टोटल आ रहा है 50,000, राइट का टोटल आ रहा है 23,000। तो जो ज्यादा आ रहा है ना बेटा, जो टोटल ज्यादा आ रहा है उसको दोनों साइड लिख देते हैं। जो टोटल ज्यादा आ रहा है उसको दोनों साइड लिख देते हैं, और ज्यादा वाले में से कम वाले टोटल को माइनस कर देते हैं। हमारे पास बच गया 27,000। और लॉजिकली बोलूं तो मेरे पास 50,000 रुपए टोटल आए थे, जिसमें से 23 चले गए थे। मेरे पास बैलेंस बचा है कैश में 27,000 रुपीज, जिसको मैं लिखूंगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन। यहां पर जो डेट आती है वो आती है हमेशा लास्ट डेट, बल्कि यहां मैं नहीं लिख पाता क्योंकि यहाँ पे आगे चलेंगे हम कुछ ना कुछ करेंगे। यहां पर आएगी लास्ट डेट ऑफ द मंथ। जो महीना चल रहा होगा, अप्रैल है तो अप्रैल की लास्ट डेट, मार्च है तो मार्च की लास्ट डेट, जो भी महीना होगा उसकी लास्ट डेट यहाँ पर लिखेंगे बैलेंस सीडी के सामने। बैलेंस सीडी का मतलब होता है कि इतना बैलेंस बच गया और इसे आगे ले जाओ। सीडी कैरिड डाउन, कैरिड डाउन। सीडी का मतलब बता दूं आपको क्या होता है। कैरिड डाउन। अब वही इमेजिनरी बात आ रही है तो मैं डेट भी लिख देता हूं, अप्रैल 30। मान लिया कि अप्रैल चल रहा था तो हमने अप्रैल की लास्ट डेट यहाँ पे लिख दी। अभी बात खत्म नहीं हुई, फिर आपको बताना है क्योंकि अप्रैल का कैश अकाउंट बन गया, मई का तो नहीं बना। हमें मई की ट्रांजैक्शन नहीं मालूम है, फिर भी आप मई का कैश अकाउंट स्टार्ट करके दे देंगे, स्टार्ट करके दे देंगे। तो यहां पर लिखेंगे मई 1 और बताएंगे कि आपके पास जो अप्रैल के एंड में 27,000 बचे थे, मई के बिगिनिंग में आपके पास वही तो पैसे होंगे जो अप्रैल 30 को रात को आप रख के सोए होंगे। अगर चोरी नहीं हुए तो मई 1 में आप वही पैसे लेके तो उठोगे। तो एक दिन का क्लोजिंग बैलेंस अगले दिन का क्या होता है, ओपनिंग बैलेंस। तो मई 1 के लिए क्या होगा, ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस के लिए हम वर्ड यूज करते हैं, फ्रेज यूज करते हैं, टू बैलेंस बीडी। बीडी मतलब ब्रॉट डाउन। इसको बताता हूं, ये फुल फॉर्म कहीं यूज नहीं करनी पड़ेगी, हद से हद आपके वाइवा में यूज हो सकती है जो ऑरल टेस्ट आपका होगा। ब्रॉट डाउन बीडी, उस 27,000 को आपने यहां पर लिख दिया। दैट्स ऑल। अब हुआ कंप्लीट अकाउंट की बैलेंसिंग, कैश अकाउंट कंप्लीट हुआ बेटा। इसमें आप कुछ भी दोबारा पूछें। कुछ भी दोबारा पूछो कैश अकाउंट के अंदर, नोट करो, स्क्रीनशॉट लो। आई सजेस्ट ऑलवेज कि नोट करना चाहिए। सपोज आपने बनाया कैपिटल अकाउंट और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में कैपिटल अकाउंट में एक ही ट्रांजेक्शन होती है।
लाइक बाय कैश अकाउंट 2 लाख रुपए मान लिया, ऐसे ही इमेजिनरी मान लिया मैंने 2 लाख। अब एक ही अमाउंट है। अब मैं वो नहीं कह रहा कि दोनों साइड टोटल कर दो, जैसे आप ये कर रहे थे ना 2 लाख, यहाँ पर डैश लिखे थे, अब वो करने की नीड नहीं है, वो काम आप रफ में करेंगे, रफ में, वो काम रफ में करेंगे। अब तो दोनों साइड टोटलिंग का ब्लॉक बनाना है, बिल्कुल एक ही लाइन में होंगे दोनों, 2 लाख 2 लाख, क्योंकि 2 लाख इधर तो 2 लाख है और इधर 0 है, डैश है, तो ज्यादा कौन सा हुआ, 2 लाख ज्यादा हुआ, तो जो ज्यादा होता है उसे दोनों तरफ लिखा जाता है, ज्यादा वाले को दोनों तरफ लिखा जाता है। अब यहां बचेगा बैलेंस, मैं कलर चेंज कर लेता हूं बैलेंस के लिए, क्योंकि जहां कमी होती है वहां बैलेंस बचता है, और जो बैलेंस बचता है वो होता है क्लोजिंग बैलेंस। टू बैलेंस कैरिड डाउन सीडी, पूरे 2 लाख, क्योंकि 2 लाख में से 0 माइनस होंगे तो 2 लाख ही बचेंगे बेटा। मैं डेट वही ले रहा हूं, अप्रैल 30, ठीक है। फिर अपोजिट साइड में टोटल के नीचे देखो, जहां पर बैलेंस निकला है इसका अपोजिट साइड ये हो गया, अपोजिट साइड में टोटल के नीचे इस 2 लाख को लिख देंगे और बताएंगे कि दिस इज द ओपनिंग बैलेंस ऑफ मे 1 में आप लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, आगे लाए, ब्रॉट डाउन का मतलब उस बैलेंस को आगे लाए। बैलेंसिंग करते रहो, प्रॉब्लम होने पर जो भी प्रॉब्लम है एकदम हैंड रेस करना है। बोलो बेटा मोमी। सर अगर इसमें डेट ना दी हुई हो? डेट ना दियो तो कोई बात नहीं, छोड़ देंगे, बस डैश लगा देंगे। ओके सर। सपोज परचेजेस अकाउंट आपने बनाया, सब बच्चे ध्यान से देखेंगे, सीडी, ये सीडी कहां पर लिखना है, बीडी कहां पर लिखना है, ये चीज ध्यान से देखने वाली है बेटा, इसमें बहुत बच्चे गड़बड़ करते हैं। परचेजेस अकाउंट, परचेजेस में सपोज करो यहाँ पर टू कैश और टू AK लिख दिया, और इस साइड कुछ है नहीं, तो कोई बात नहीं, टोटलिंग का ब्लॉक बनाना है, टोटलिंग का ब्लॉक बनाना है, और इस साइड 0 है, देखो आप इस साइड कुछ है नहीं तो 0 हो गया ना, तो 18,000 में से 0 जाएंगे तो क्या बैलेंस बचेगा, 18,000, उसे लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन। अगर डेट है और सपोज अप्रैल है तो अप्रैल 30 यहाँ पर आ जाएगी, और इसके अपोजिट साइड में, अपोजिट साइड में टोटलिंग के नीचे इसको ट्रांसफर करते हैं और बताते हैं कि दिस इज द ओपनिंग बैलेंस ऑफ मे 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 18,000। साफ साफ नोट करना है इसी तरीके से सब बच्चों को, जल्दी से नोट करो बेटा, प्रॉब्लम आने पर हैंड रेस जरूर करना है। पहले मैं ये स्लाइड दिखा दूं, फिर इससे पिछली दोबारा दिखाता हूं, जिन्होंने नोट नहीं करा वो कर लेंगे।
तो एक क्वेश्चन जो मैंने दिया था उसको रिपीट करेंगे, मेरा मानना तो ये है। इसमें कुछ गड़बड़ भी हो गई थी। ये जो क्वेश्चन है, अच्छा बच्चे कह रहे हैं कि सर अपनी तरफ से दे दो। मैं एक क्वेश्चन लिख के दे रहा हूं आपको, उसकी लेजर पोस्टिंग और जर्नल आपको पूरा बनाना है। नोट करते रहो फटाफट। आरके को 5% की कैश डिस्काउंट काट कर हमने पे कर दिया। पेड सैलरी 3000, सैलरी आउटस्टैंडिंग 2000। इसका जर्नल और लेजर विद बैलेंसिंग, लेजर विद बैलेंसिंग आपको काम पूरा करना है।